आपको लोगों का दिखाया, यहाँ पर भारतीय भी बहुत उत्साहित हैं और कुछ ही देर बाद अब तस्वीरें सामने आ सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बेहद महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बातचीत जो बाइडेन राष्ट्रपति के साथ होने वाली है, व्हाइट हाउस में उसकी तैयारी है। और ये देखिए कैवलकेड, जल्दी से यहाँ से दिखाइए योगी, दिखाइए नजारा। मुझे लगता है जो पुलिस है, जो आगे की गाड़ियां होती है, ये देखिए कैवलकेड, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी आप देख रहे हैं जिसमें भारत का भी झंडा है, तिरंगा लहराता हुआ दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब व्हाइट हाउस पहुंच रहे हैं और यहाँ पर उनकी गाड़ी, उनका कैवलकेड जाता हुआ व्हाइट हाउस के सामने से हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। ये जोश यहाँ पर भारतीय समुदाय में मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये गाड़ी, जो कैवलकेड है, जो गाड़ियां हैं, उसमें एक तरफ भारत का तिरंगा तो दूसरी तरफ अमेरिकी झंडा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार इस वक्त व्हाइट हाउस में, जहां पर पहले द्विपक्षीय बातचीत होगी और द्विपक्षीय बातचीत के बाद क्वाड मीट, क्योंकि उसके बाद ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर और जापानीज प्राइम मिनिस्टर भी वहां पर पहुंच जाएंगे और वो उनसे बातचीत करेंगे, तो क्वाड मीट की शुरुआत उसके बाद हो जाएगी। ये हम आपको फिलहाल तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैवलकेड की, यानी वो मीट जिसका वक्त तय किया गया था पहले से, वो ऑन टाइम चल रहा है। पहले तो द्विपक्षीय बातचीत होगी, बायलैटरल मीट जो बाइडेन के साथ, और उसके बाद क्वाड मीट के लिए जापानीज प्राइम मिनिस्टर सुगा और साथ ही स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर भी वहां क्वाड मीट के लिए इसी व्हाइट हाउस में। तो दो महाबलियों के मुलाकात की घड़ी आ गई है। ये वो वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत लंबे वक्त के बाद, और यहाँ देखिए मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं, मोदी 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 मोदी। इतनी दूर से ही देख के खुश हो गए आप लोग? हाँ, हम तो पूछेंगे, हम पूछेंगे यार, वी आर वेटिंग हियर टू कम, लेट हिम सी हिम हियर। आप क्या बोलेंगे? Well, we are waiting. We are so excited, hoping that. हम आपको तस्वीरें इस वक्त व्हाइट हाउस के अंदर प्रधानमंत्री के पहुंचने की तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब नीचे उतरकर अंदर जा रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं व्हाइट हाउस वॉशिंगटन डीसी में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये, आप कह सकते हैं, लंबे वक्त से इंतजार इस बैठक का हो रहा था। और आज का दिन प्रधानमंत्री के इस दौरे में बेहद खास है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से वो मिले थे, लेकिन आज जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात एक बहुत बड़ा संदेश होगा। क्या बोलना चाह रही है? बहुत देर से माइक की तरफ हाथ बढ़ा रही है, रुकिए, बोलिए जल्दी। Yes, we are very excited to see Modi ji. बहुत खुश है आप। आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है मैम, आपके चेहरे से ही दिख रहा है एकदम। Yeah, thank you. तो चलिए, अपने दर्शकों को एक बार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। वेलकम टू यू। अपने दर्शकों को एक वक्त हम तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं। उनका काफिला पहले गया और फिर वो अंदर गए हैं। कुछ ही देर बाद आप देखेंगे कि वहां पर दोनों की बातचीत की तस्वीरें आने लगेंगी। फिलहाल व्हाइट हाउस में पीएम के पहुंचने की तस्वीरें दिखाई दे रही है, इसीलिए इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था और इस हिस्से में प्रधानमंत्री इस वक्त बातचीत करेंगे जो बाइडेन से। ये वो बायलैटरल मीट है जिसे महत्वपूर्ण कई वजहों से माना जा रहा है, क्योंकि तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में बनने के बाद दो ऐसे मुल्क जिन पर सीधा असर इसका पड़ता है, उनके राष्ट्राध्यक्ष आज आमने सामने होंगे, पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन। राष्ट्रपति जो बाइडेन का क्या नजरिया रहता है अफगानिस्तान पर? तालिबान की सरकार बनी है, सबसे बड़ी चुनौती ये पूरे विश्व के लिए है और इसीलिए सवाल ये है कि आखिर जब ये अमेरिकी सेना वहां से निकल गई है, जो बाइडेन बहुत ज्यादा उस पर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये एजेंडा रहेगा, यानी भारत की जो आशंकाएं हैं अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को लेकर, वो सब यहां पर जाहिर होंगी। कोविड को लेकर पोस्ट कोविड मैनेजमेंट जिस तरह से भारत ने किया है, निवेश के क्षेत्र में, तमाम चीजों में, उन सब पर द्विपक्षीय बातचीत में चर्चा हो सकती है। इसी के साथ निवेश कैसे, व्यापार दोनों देशों में बढ़ाया जा सके, क्योंकि कंटिन्यूटी में जो अमेरिकी पॉलिसी है, इससे पहले चाहे वो ओबामा हो, ट्रंप हो और अब उसके बाद जो बाइडेन हो, जिस तरह से द्विपक्षीय बातचीत हो रही है जो बाइडेन के साथ, ये साफ संकेत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अमेरिका और भारत के रिश्तों में एक बड़े कदम के तौर पर, एक बड़ी उछाल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो दोनों हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको अंदर की दिखाते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, उत्साह जबरदस्त है। पवन खेड़ा जी जो बोल रहे थे उसकी बातों का आप जवाब दीजिएगा, लेकिन आंकड़ों से आगे निकलकर क्या ये दोस्ती, ये वही सवाल है
सुधांशु जी, जो मैं आपसे ओबामा से मुलाकात के बाद भी पूछती थी और खास तौर पर ट्रम्प से मुलाकात के बाद पूछती थी कि केमिस्ट्री नॉन केमिस्ट्री, सवाल तो मुल्कों की केमिस्ट्री का होता है। क्या दोस्ती से ये वहां तक ट्रांसलेट होगा कि काउंटर टेररिज्म में जो भारत की चिंताएं हैं, ये गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, गुड तालिबान, बैड तालिबान से आगे का कमिटमेंट अमेरिका से लेना होगा और भारत को एक बड़ा एलाय उस पूरे एरिया में बनाना पड़ेगा। मिस्टर त्रिवेदी। अंजना जी, आपने अभी जो जिक्र कर दिया ट्रंप का और ओबामा का, तो यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि विगत 7 वर्षों में अमेरिका में 3 राष्ट्रपति हुए, 2 बार सरकार बदली, दल बदले, सरकार बदली, राष्ट्रपति बदले, परंतु आपने देखा कि मोदी जी के साथ संबंधों की प्रगाढ़ता और भारत के साथ संबंधों की प्रबलता में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आया। यह इस बात का प्रमाण है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अब अपना पक्ष बहुत दृढ़ता के साथ भी रखना शुरू कर दिया है और समन्वय के अनुसार भी वह आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा था जिस ढंग से ट्रंप के साथ था, उसी ढंग से ओबामा जी के साथ था और उसी ढंग से जो बाइडेन के साथ है। तो मेरा यह मानना है कि इस समय हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण से इसलिए भी देखना चाहिए कि कोविड के बाद की परिस्थितियों में विश्व का आर्थिक और रणनीतिक यानी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक सिनेरियो पूरी तरीके से बदलता हुआ दिखेगा और उसमें भारत एक महत्वपूर्ण स्थिति में है और वो किस स्थिति में पहुंच सकता है, यह मोदी जी उसको क्षमता के साथ ले जाने के लिए तैयार है। अब जैसे एक छोटी सी उदाहरण, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाहता, पर जैसे आज ही आपने न्यूज में देखा होगा कि चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट एक सेकंड सर, आप एक सेकंड, कुछ कंसर्न, ठीक है चाइना पे बोल लीजिए, ठीक है चाइना पे बोल लीजिए। हाँ, एवरग्रांडे का जिस ढंग से शेयर डाउनफॉल हुआ, जिसको अमेरिका में लीमन ब्रदर्स का जो 2008 का मूवमेंट था उससे कंपेयर किया जा रहा है। समझिए जेफ बेजोस और एलन मास्क के कुल मिला के $135 बिलियन एक दिन में कम हो गए। तो इसका अर्थ यह भी है कि दुनिया में बहुत कुछ घटित हो रहा है। क्या चीज होगी वो कुछ समय के बाद आएगा। तो इसलिए इस समय हमको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि भारत अपनी नई भूमिका और प्रभावी और सशक्त रूप में स्थापित करने में सफल होगा और अमेरिका के साथ जिस प्रकार से हमारे संबंध मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत अच्छे, सकारात्मक और बराबरी के स्तर पर चल रहे हैं, उसे मैं एक भविष्य के लिए शुभ संकेत मानता हूं। ये वाला शब्द तो पवन खेड़ा जी पकड़ लेंगे। बराबरी का रिश्ता बन रहा है अमेरिका के साथ, क्यों पवन जी? पवन जी हमारे साथ अब नहीं है। पवन, ठीक है, भुटोरिया साहब, क्या वाकई बराबरी का रिश्ता होगा? और पवन खेड़ा दरअसल है नहीं, मुझे बताया जा रहा है। भुटोरिया साहब, क्योंकि बराबरी के साथ ही भारत को एक बहुत शक्तिशाली एलाय के रूप में देखना होगा उस इलाके में, और ये समझना होगा कि पाकिस्तान से एक तरफ आप हाथ भी मिलाए रखें और दूसरी तरफ ये भी कह दें कि हाँ इट्स अ टेररिज्म हब। ये वाली पॉलिसी नहीं चलेगी। ठीक है, हमारे पास इस वक्त भुटोरिया साहब की भी आवाज नहीं आ रही है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर एक्साइटेड हैं, यानी हम उत्साहित हैं, ये जो बाइडेन ने कहा है। मुझे लगता है कि उनके ट्विटर पर जाके ही देखना होगा जो खबरें आ रही हैं। जो बाइडेन ने खुशी जाहिर की है और ये देखिए, जो बाइडेन ने कहा है कि वो उत्साहित है इस बात को लेकर कि प्रधानमंत्री से उनकी नरेंद्र मोदी से बातचीत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की ये मुलाकात, जिस पर पूरे विश्व की नजर है, खास तौर पर अगर आप देखें तो पाकिस्तान और चीन में सबसे ज्यादा परेशानी है इसे लेकर, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जिस तरह से एक पावर सर्कल बनाने की कोशिश है, और ये बहुत कम होता है कि यूनाइटेड नेशंस की मीट के वक्त सुधांशु त्रिवेदी जी किसी राष्ट्राध्यक्ष के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति एंगेज करे, लेकिन ये ये बायलैटरल मीट आज बुलाई गई है ऐसे वक्त पर जब यूएनजीए चल रहा है और कल पीएम को न्यूयॉर्क में सुबह बोलना भी है। सुधांशु जी।
सुधांशु त्रिवेदी अब हमारे साथ नहीं है शायद, लेकिन हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस पहुंच गए हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये किस तरह का उत्साह इस बातचीत को लेकर है, व्हाइट हाउस में किस तरह की तैयारी है। लेकिन इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि हिंदुस्तान के नजरिए से अगर हम देखें तो आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा है। और यही मैं भुटौरिया साहब पहले आपसे पूछ रही थी कि एक तरफ पाकिस्तान के साथ हाथ से हाथ भी मिलाना, दूसरी तरफ कहना कि वो टेररिज्म का हब बन रहा है। ड्यूअल पॉलिसी नहीं हो सकती है टेररिज्म को लेकर। क्या ये जो बाइडेन कमिटमेंट देंगे उन्हें देना चाहिए? मिस्टर भुटौरिया, देखिए पाकिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप है थोड़ा काफी कॉम्प्लेक्स रहा है। पहले पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया था काफी सालों पहले टू फाइट टेररिज्म इन अफगानिस्तान, और इस प्रोसेस में जो रोल प्ले हुआ है हमने मीडिया और न्यूज में देखा है कि क्या रोल प्ले हुआ है पाकिस्तान में। तो ऑब्वियसली जो चेंज सिचुएशन हुए हैं उस थोड़े दिन पहले सेक्रेटरी टोनी ब्लिंकन ने कहा था वी आर इवेल्युएटिंग एंड विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। तो वी जस्ट हैव टू वेट की, और उसकी 2018 में जो वो बंद कर दी गई थी ड्यूरिंग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये पॉलिसी डेफिनेटली जो रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान उसको मद्देनजर रखते हुए उसको इवेल्युएट किया जा रहा है एंड द अप्रोप्रिएट एक्शंस आर बीइंग टेकन। हमें चलिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक बार फिर से वो बड़े मुद्दे जो है इस चर्चा के वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि एक तरफ अगर चीन की दखल अंदाजी इस पूरे इलाके में जो हो रही है वो सबसे बड़ा कंसर्न है दोनों के लिए, भारत के लिए और अमेरिका के लिए। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार अमेरिका से भी ज्यादा बड़ी चिंता भारत के लिए है, क्योंकि उसका स्पिल ओवर आतंकवाद का हम जम्मू कश्मीर में देख सकते हैं। ये वो तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसी के साथ मिस्टर भुटौरिया, एक इशू जो मैं बार बार हर मंच पर उठाने की कोशिश कर रही हूँ, भारत की जो वैक्सीन लग रही है, कोविशील्ड हो कोवैक्सिन हो, उसको मान्यता ना देना, मुझे लगता है कि ये भी लोगों के लिए, आम लोगों के लिए एक बड़ा इशू है, जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, जिनको ट्रैवल करना है, अगर डबली जॉब भी है तब भी उनको यहाँ पर आने की इजाजत नहीं है। तो ये भी इशू है जिसको अगर सरकारें अपने लेवल पर उठाए और उसका एक रास्ता निकाले। बिल्कुल अंजना जी, इस साल आप देखिए सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट वीजा इश्यू किए गए हैं, ऑलमोस्ट अराउंड 55,000। पिछले 2 साल में इंडियन स्टूडेंट जो है यूएस पढ़ने जो आ रहे थे बहुत कम हो गए थे, इधर कोविड के लिए या और भी जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की उनकी जो वीजा पॉलिसीज थे उसके कारण। इस साल 55,000 वीजा इश्यू किए गए हैं, और वहाँ पे इंडियन यूएस काउंसुलेट्स में वीजा स्टैंपिंग के लिए उनको प्रायोरिटी दी जा रही है स्टूडेंट्स को। और वो आपका कहना बिल्कुल सही है कि वो स्टूडेंट कोविशील्ड वैक्सीन लेके यूएस आएंगे और उनको वापस से यहाँ फाइजर वैक्सीन लेनी पड़ती है या मॉडर्ना लेनी पड़ती है। तो ये डिस्कशन का पॉइंट है, और आई एम श्योर कि ये इसके ऊपर आज डिस्कशन में या इस वीक के डिस्कशन में कुछ जरूर डायरेक्शन निकलेगा। एक बात और कहनी थी मुझे, जो पहले स्पीकर्स कहते रहे थे ऑकस के ऊपर कि भारत कमजोर पड़ गया है, ओकस जो फॉर्म किया गया है वो मेनली प्रायोरिटी दी गई है ऑस्ट्रेलिया को चाइना के बढ़ते हुए मेराइन पावर जो उस साउथ एशियन और इंडो पैसिफिक ओशन में, उसलिए ऑस्ट्रेलिया को खतरा हो गया था। तो ओकस फॉर्म करने से ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स और जो यूएस की जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो उनको ट्रांसफर की जा सकती है। तो ये प्रायोरिटी ऑस्ट्रेलिया को अपने खतरे को चाइना से बचाने के लिए और चाइना से उसको काउंटर करने के लिए ये मेन फोकस ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है, न कि इसको भारत से बाहर रखा गया है या भारत का कमजोर हुआ है। ये ऑस्ट्रेलिया फोकस्ड एक ग्रुप है, तो उस पर्सपेक्टिव से इसको देखना चाहिए हमें। इस तरीके से चलिए एक बार जरा यहाँ पर उत्साह जल्दी से आपको दिखा देते हैं जो आप लोग का सेल्फी बाद में खींचेगा। पहले बताइए पीएम मोदी के दौरे को कैसे देख रहे हैं आप लोग, कितने उत्साह के साथ? हम बहुत उत्साहित हैं, वो तो बहुत ही छुट्टी लेके सब आए हैं? हाँ जी, वर्किंग डे या फुल डे? नो, जॉब पे छुट्टी लेके आए हैं मोदी जी के लिए स्पेशली एंड फॉर इंडिया ऑल्सो। मैंने आज छुट्टी ली है अपने काम से, मैंने सारे पेशेंट्स को कैंसिल किया है और मैं डॉक्टर हैं आप, और डॉक्टर साहब पेशेंट्स को छोड़ के मोदी जी को देखने आया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विजिट है, क्योंकि इस विजिट से ये होता है कि इंडिया और अमेरिका के बीच का रिश्ता थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, और हम लोग अमेरिकन सिटीजन है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि इंडिया और अमेरिका का रिलेशनशिप अच्छा रहे। बात अच्छी है कि आपने अपनी हिंदी अच्छी रखी है, मन खुश हो गया सुनकर। हाँ सर बताइए, कितने खुश? आपने एकदम जैसे पूरा एकदम शादी ब्याह टाइप का माहौल बना दिया।
मोदी जी का स्वागत करने के लिए तो पूरा पहनना पड़ता है ना, भारतीय लोग हैं तो भारतीय लोग हैं, भारतीयता दिखानी पड़ती है। तो मोदी जी का बहुत बहुत यहाँ पे आदर सत्कार, और उन्होंने जो काम अभी तक किया है, खासतौर पे बेटी बचाओ, स्वच्छ भारत और करप्शन को खत्म है, बहुत खुश है। मतलब भारत की सीम्स भारत में पता या नहीं, इन लोगों को पता है सबको, और सारे लोग छुट्टी में आए। आइए सर, आइए आप भी बोलिए। देखिए, मोदी जी के लिए आज सारे के सारे यहाँ पे क्यों आए, उनकी एक झलक पाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली झलक तो नहीं मिली, लेकिन व्हाइट हाउस से उनकी गाड़ी निकली, वो देख पाए और उससे हमारा दिल भर गया। फिर भी बहुत खुश है। मैं चाहता हूँ कि जो अभी कोवैक्सीन को अप्रूवल नहीं मिला WHO से, उसको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे भारतीय अभी भी वहाँ फंसे हुए जो कि अपने यहाँ पे मिल नहीं पा रहे अपने परिवार से, तो उनको जल्दी से इनका मैसेज। मेरा एक मैसेज मोदी साहब तक कन्वे कीजिए प्लीज। बहुत से बच्चे हमारे इंडिया वाले यहाँ 15-15 साल से H1 पे है, उनका कुछ ग्रीन कार्ड का कुछ करिए, उनको ग्रीन कार्ड मिल जाए। H1 वाले बहुत सारे 15-15 साल से वेट कर रहे हैं। मोदी साहब कुछ कीजिए कि उनको जल्दी से जल्दी ग्रीन कार्ड मिल जाए। और इतने टैक्सेस भर रहे हैं तो इनको इतना तो लाभ मिलना चाहिए ना, जो पढ़े लिखे नहीं है सालों से उनको दे रहे हैं। और ये मोदी जी का प्रोग्रेस जो इंडिया में है और सारे वर्ल्ड दिखते हैं, वो फैंटास्टिक है। वो गरीबों के लिए, हिंदू के लिए और कॉमन लोग के लिए, सबके लिए इतना प्रोग्रेसिव, एजुकेशन में, करप्शन में, सब में बहुत खुश है यहाँ पर। चलिए इधर ये आपने तिरंगा को यहाँ पे इसमें गले में लगाया हुआ। आप बताइए, आप आइए मैम, आप लोग आइए। PM मोदी के विजिट से कितना खुश हो, कितनी उम्मीद है? बहुत उम्मीद है। एंड होपफुली राइट नाउ ही जस्ट केम एंड ही वेंट टू सी बाइडेन। बेटे से बात कर रही हैं और बेटे से धीरे से पूछ रही है कि मैं तेरे को दिख रही हूँ कि नहीं आज तक। बिल्कुल, बस वही देख रही। बेटे ने देख लिया आज तक? देख लिया आज तक पे देख लिया। बेटे ने भी। लास्ट नाइट आई गॉट सो मेनी कॉल्स फ्रॉम माय रिलेटिव, दे सॉ मी ऑन आज तक। लास्ट नाइट आज तक देख लिया, बिल्कुल देखा, खुश हो गए, जीवन सफल हो गया। चलिए जल्दी बोलिए। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर पे लिखेंगे मोदी जी नई कहानी। हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। ये हिंदुस्तान की ही ताकत हो सकती है। जब विदेशी मुल्क में भी हिंदुस्तानी इस तरह से मिलते हैं तो गीत एक होते, एक सेकंड, गीत एक और उसके लफ्ज भी अनेक। जो यहाँ अमेरिकी भी मौजूद है, दिखाइए जरा, वो हैरानी में देख रहे हैं कि आज क्या हो गया है यहाँ पर व्हाइट हाउस के बाहर, क्योंकि आज भारतीयों का समूह, आ रही हूँ, भारतीयों का पूरा समूह यहाँ पर है, जो बहुत ज्यादा खुशी में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर और उनके उत्साह में। कुछ ही देर में मुझे लगता है अंदर की तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वहां पर अंदर मौजूद हैं और जो बाइडेन के साथ उनकी मुलाकात के साथ एक गंभीर विषय पर हम लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि जिस तरह की चर्चा तमाम मुद्दों को लेकर हो रही है, चाहे वो अफगानिस्तान, तालिबान हो या फिर अन्य विषय हो, चीन को लेकर स्ट्रैटेजी बन सकती है। सबकी यही नजर है इस बात पर कि चाइना को लेकर भारत और अमेरिका किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को कितने बड़े एलाई के तौर पर अमेरिका मानता है, ये सबकी नजर रहेगी। तो एक तरफ आपने देखा विदेशी मिट्टी पर भी भारतीय जब मिलते हैं तो एक गीत, एक सुर, सब साथ लेते हैं, सारे जहां से अच्छा। और ऐसा लम्हा होता है जब देश पर हर किसी को इतना ज्यादा गर्व होता है कि सारे सुर मिल जाते हैं। और यहाँ से संदेश दिया एक माँ थी जो अपने बेटे से बात करते हुए कह रही है कि मुझे आज तक पर देखो। तो ये एक कनेक्शन जो यहाँ पर भारतीय लोग हैं उनका है, उत्साह है। तो दूसरी तरफ सभी को इंतजार इस बात का है कि जो बाइडेन के साथ किस तरह की केमिस्ट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बन पाती है। हम एक एक करके आपको बताएंगे कि कौन कौन से मुद्दे पर, जैसे ही तस्वीरें अंदर से आनी शुरू होंगी, जानकारी आएगी, हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ वहां पर इस वक्त हो रहा है। लेकिन आपको बता दें, एक तो क्वाड का एजेंडा होगा,
जो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके पहले जो बातचीत होती है अमेरिका के साथ, अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी को लेकर जिस तरह की चर्चा हो सकती है, इसी के साथ वैश्विक आतंकवाद, चीन लगातार जिस तरह से दखल अंदाजी इस पूरे इलाके में कर रहा है, उसको लेकर क्या रणनीति बनती है, क्या चर्चा होती है, इन सब पर नजर रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी कई बार, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर उससे पहले बराक ओबामा, वो कई बार अमेरिका आ चुके हैं, अमेरिकी दौरे पर आ चुके हैं। लेकिन हम अब आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, व्हाइट हाउस के अंदर बाइडेन और मोदी, और बाहर मोदी मोदी हो रहा है। तो दो तस्वीरें हमने आपको दिखा दी है। एक तरफ व्हाइट हाउस के अंदर बाइडेन मोदी हैं और बाहर भारतीय कर रहे हैं मोदी मोदी। तो ये आज छुट्टी लेकर कई लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और छुट्टी लेकर सभी लोग, आपने भी छुट्टी ली है? हाँ, मैंने छुट्टी लिया है, बट आई वांट वन कमेंट। All the female anchors of India, especially you, are a great symbol of courage because it's not easy to deal with. जो लोग को आप डील करते हैं। एक सेकंड आपको टोक रही हूँ सर, क्योंकि तस्वीर अंदर की आई है, जल्दी से हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ये तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की, जो इस वक्त अंदर की तस्वीर सामने आई है। ये देखिए तस्वीर, जल्दी से हम आपको दिखाएंगे। कैमरा को जूम इन करके रखिएगा, क्योंकि ये देखिए ANI पर यह तस्वीर जारी की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन आपको इसमें अंदर दिख रहे हैं, मौजूद है वो। सर होंगे क्या?